मुझे लगता है कि यह आखिरी वार्ता है। मुझे आश्चर्य होता है कि हम में से हर एक व्यक्ति अपने जीवन में क्या ढूंढ रहा है। हमें आखिरकार चाहिए क्या? हम क्या खोज रहे हैं? अगर हम गंभीरतापूर्वक खुद से यह सवाल पूछे तो मुझे आश्चर्य होता है कि हमारा जवाब क्या होगा। गहराई में वह क्या है जो हम सबको चाहिए? हमारे झुकाव, हमारी प्रवृत्तियाँ, हमारी परिस्थितियों के हिसाब से खोज की मांग। अगर ये परिस्थिति के हिसाब से होता है तो यह केवल परिस्थिति को थोड़ा बहुत बेहतर बनाने की ही बात है, थोड़ा और ज़्यादा आनंदमय या खुशी संतुष्टि देने वाला, बस। और अगर यह खोज केवल हमारी प्रवृत्तियों पर है, जो कि है हमारी कंडीशनिंग, संस्कारबद्धता, हमारी संस्कृति, हमारी पृष्ठभूमि के हिसाब से, फिर वह हमारे सीमित ध्यान के द्वारा नैसर्गिक रूप से ज़बरदस्ती लागू कराना होगा। अगर गहरी खोज हमारी प्रवृत्तियों पर निर्भर है तो फिर यह खोज बड़े और व्यापक मज़े के लिए ही है। मुझे आश्चर्य होता है कि इन तीन श्रेणियों में से कौन सी श्रेणी हमारे खोज को चलाती है, दिशा देती है। हमारी लालच, हमारी तड़प, क्योंकि जाहिर तौर पर हम में से ज़्यादातर कुछ ना कुछ खोज रहे हैं। ज़्यादा आनंद, संतुष्टि, व्यापक और गहरे अनुभव। और हम में से जो ज़्यादा गंभीर है वे सत्य की खोज कर रहे हैं। सत्य एक बहुत भयंकर शब्द है और सत्य की खोज केवल रुक रुक के आराम से चलना नहीं है, बल्कि निरंतर स्थिरता से लगातार देखना, किसी खास दिशा में नहीं, पर जीवन के पूरे बोध समझ के साथ। अगर हम बड़े मज़े की खोज कर रहे हैं, जैसे कि हम में से ज़्यादातर लोग कर रहे हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि जैसे हमने समझाया कि बड़ा मज़ा बड़े दुख को और डर को साथ ले आता है, और ये अगर केवल कंडीशनिंग की, संस्कारबद्धता की प्रतिक्रिया है, जो कि प्रवृत्ति या परिस्थिति के हिसाब से है, तो फिर वह खुद का एक अलग बंधन ले आता है, खुद की पीड़ा, दुख। लेकिन जैसा कि हमने कहा, अगर हम सतर्क रूप से थोड़ा ज़्यादा गंभीर है, और व्यक्ति को जीवन में गंभीर होना भी चाहिए, सत्य को लेकर या आनंद को लेकर, पल भर की संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि हर चीज़ जिसे हम छूते हैं, हर चीज़ को लेकर गंभीर, चाहे वह स्वादिष्ट खाना बनाना हो, या दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध हो, या जब हमें पता है कि हम सत्य खोजने जा रहे हैं, उसे लेकर गंभीर। मुझे लगता है हमें जीवन की हर चीज़ को लेकर गंभीर होना आवश्यक है। गंभीरता बटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जैसे हम हैं, एक व्यक्ति के तौर पर हम जिम्मेदार हैं हर पीड़ा के लिए, दुनिया में हो रहे युद्धों के लिए, भूखमरी के लिए, निर्दयता के लिए, भयंकर हिंसा और बाकी सब जो दुनिया में हो रहा है, उसके लिए पूरी तरह से हम ही जिम्मेदार हैं। अब आप में से जो लोग गंभीर नहीं हैं और केवल उत्सुकता के कारण यहाँ आए हैं, कृपया अभी यहाँ से उठकर यहाँ से चले जाए, वो ज़्यादा बेहतर होगा। और जो सच में हर चीज़ को लेकर गंभीर है और थोड़ा या पूरा जितना आपसे बन सके ध्यान दे सकते हैं, वो रुक जाए।
मुझे बड़े तीव्रता से महसूस होता है कि हम में से हर कोई जो इस दुनिया में चल रही गड़बड़ी के लिए, पीड़ा, दुख के लिए जिम्मेदार है। और इस पीड़ा के जिम्मेदार होने के नाते, इंसान होने के नाते, हम में से हर एक व्यक्ति को खुद में मूल क्रांति, मौलिक परिवर्तन लाना होगा। क्योंकि व्यक्ति खुद में एक व्यक्ति भी है और खुद में ही एक समाज भी है। वह दोनों हैं। व्यक्ति हिंसा भी है और शांति भी। वह खुशी, नफरत, डर का अनोखा मिश्रण है। आक्रामकता का, शासन का, कोमलता का। कभी कभी एक दूसरे पर हावी हो जाती है और हम सब में एक असंतुलन है। और जैसे कि हम केवल बाहरी दुनिया के हालातों के लिए ही जिम्मेदार नहीं, बल्कि हम खुद के लिए भी पूरी तरह जिम्मेदार है कि हम क्या करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या क्रिया करते हैं, क्या महसूस करते हैं। केवल सतही तौर पर सत्य की या आनंद की खोज करना, बिना इस अनोखे मिश्रण को समझे, ये अनोखा विरोधाभास, हिंसा और कोमलता का, स्नेह और निर्दयता का, जलन, लालच, चिंता का अनोखा मिश्रण जो हम हैं, हम में से हर एक है। जब तक हमारे नींव में ही, जड़ में ही मूलभूत क्रांति नहीं होती, आनंद या सत्य की खोज करने का बहुत ही कम अर्थ है। उसे खोज पाना जिसे हम सत्य कहते हैं, जिसकी तलाश इंसान इतिहास काल से और उससे भी पहले से करता आया है। ये भिन्नता, ये अन्यत्व, जिसे आप भगवान कहते हैं, समय के परे की अवस्था कहते हैं, जो असीमित है, जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इंसान ने हमेशा से ही उसकी खोज की है, क्योंकि हमारा जीवन बहुत उदासीन है, खिन्न है, धुंधला। वहाँ हमेशा मौत खड़ी है, बुढ़ापा है, दर्द है, विरोधाभास है, द्वंद्व है, एक भयानक बोरियत की, अकेलेपन की भावना है, जिसमें जीवन का कुछ अर्थ दिखाई नहीं देता। जीवन निरर्थक लगता है। हम इसमें जकड़े हैं, फंसे हैं, और इससे बचकर भागने के लिए, या फिर क्योंकि हम थोड़ा सा इस जीवन को समझ पाए हैं, यह बड़ा जटिल अस्तित्व है। हम कुछ ज़्यादा खोजना चाहते हैं, ऐसा कुछ जिसे समय, विचार खत्म ना कर पाए, जिसका इंसानी भ्रष्टाचार द्वारा अंत ना हो पाए। और इंसान ने हमेशा से ही उसे पाना चाहा, उसे हासिल करना चाहा, और वो ना मिलने के कारण उसने विश्वास पालना शुरू किया। विश्वास भगवान पर, किसी मुक्तिदाता पर, किसी विचारधारा पर। और पता नहीं कि आपने देखा या नहीं, विश्वास अनिवार्य रूप से हिंसा को पोषित करता है। इसे समझिए। जब मुझे किसी धारणा पर विश्वास होता है, किसी विचारधारा पर, तो मैं उस धारणा को बचाना चाहता हूँ, उसकी सुरक्षा करना चाहता हूँ। मुझे उस धारणा को, उस चिन्ह को बचाना है, उसकी सुरक्षा करनी है। वह चिन्ह, वह धारणा, वह विचारधारा मेरा ही प्रक्षेपण है, उससे ही मेरी पहचान है। मैं उससे जुड़ गया हूँ। अब किसी भी कीमत पर मुझे उसकी
सुरक्षा करनी है, उसे बचाना है, और उसे बचाने के लिए मुझे हिंसक होना ही पड़ेगा और भी बहुत कुछ करना होगा। पर जब कोई देख पाता है, अवलोकन कर पाता है, तो वहाँ विश्वास के लिए कोई भी जगह नहीं बचती। कोई भी किसी भी चीज़ पर अब विश्वास नहीं करता। भगवान का शुक्रिया कि अब कोई विश्वास नहीं। तब एक तो व्यक्ति निंदक बन जाता है, कड़वा, या किसी दर्शन का, फिलॉसफी का आविष्कार करता है जो कि बौद्धिक तौर पर संतुष्टि देता है, पर केंद्रीय समस्या बनी ही रहती है। केंद्रीय समस्या अभी सुलझी नहीं है। केंद्रीय समस्या फिलहाल तो ये मक्खी है। वास्तव में केंद्रीय समस्या ये है कि इस जटिल दुनिया में केवल बाहरी नहीं बल्कि हमारी भीतरी दुनिया में विरोध है, द्वंद्व है, संघर्ष है। हम में विरोधाभास है, हम में व्याकुलता है, अस्पष्टता है। उसमें मूलभूत परिवर्तन कैसे ले आए, और अगर वो परिवर्तन आ जाए तो फिर आप उसके आगे जा सकते हैं, अगर कोई चाहता है तो। पर इस मूलभूत परिवर्तन के बिना आपकी की गई हर तरह की कोशिश का कोई भी मतलब नहीं। तो सत्य की खोज, ये सवाल कि भगवान ईश्वर है या नहीं, क्या कोई समय के परे वाला कोई आयाम है या नहीं, वो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। दूसरों के द्वारा नहीं, किसी पुरोहित या उद्धारकर्ता के द्वारा नहीं, किसी के द्वारा नहीं, बल्कि आप खुद से ही सारे सवालों का जवाब पाते हैं जब वह मूल परिवर्तन जिसे लाया जा सकता है, और वही मूल परिवर्तन हम लाना चाहते हैं, उसमें ही हमारी पूरी रुचि है। पिछली 10 वार्ताएं जो हमने की, इन सभी वार्ताओं में हमें उसी परिवर्तन की चिंता है। केवल इस पीड़ित दुनिया में ही परिवर्तन लाना नहीं। जो दुनिया हमारे बाहर है, केवल उसमें ही हम परिवर्तन नहीं चाहते, बल्कि हम खुद में ही परिवर्तन लाना चाहते हैं। क्योंकि हम में से ज़्यादातर असंतुलित है, हिंसक है, लालची है, और हमारे खिलाफ अगर कुछ भी जाता है तो बड़े आसानी से हम टूट जाते हैं, हमें बड़ी तकलीफ होती है। यही मुझे मूलभूत मुद्दा दिखाई देता है। आप और मैं इंसान होने के नाते इस दुनिया में क्या कर सकते हैं? अगर यह सवाल पूरी गंभीरता के साथ आप खुद के सामने रखते हैं तो पता नहीं कि आपका जवाब क्या होगा। क्या हमें कुछ करने की ज़रूरत है भी या नहीं? क्या आप जानते हैं कि हम बड़ा गंभीर सवाल पूछ रहे हैं? क्या वहाँ कुछ करने की ज़रूरत है या नहीं? इंसान होने के नाते मैं और आप क्या कर सकते हैं? सिर्फ दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि हमारे भीतर हम क्या कर सकते हैं? मैं मेरे भीतर बदलाव लाने के लिए क्या कर सकता हूँ? क्या कोई दूसरा हमें आकर बताएगा कि मुझे क्या करना है? लोगों ने हमें बताया है, पुरोहितों ने, जिन्हें हमसे ज़्यादा बेहतर इसके बारे में पता होना चाहिए, उन्होंने हमें बताया है कि हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने हमें बताया है
पर वो हमें ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सके। उन्होंने बताई बातें हमें ज़्यादा दूर तक नहीं ले गई। हम बड़े जटिल मनुष्य हैं, हम शिक्षित हैं, पर हमारी शिक्षा भी हमें ज़्यादा दूर तक नहीं ले जा सकी। तो किसी पर भी हम किसी पर भी निर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि वह कोई मार्गदर्शक, कोई राह दिखाने वाला है ही नहीं। वह कोई गुरु नहीं है, कोई शिक्षक नहीं है, कोई शासन नहीं, कोई अधिकारी नहीं। वह केवल आप है और आपका दूसरों के साथ संबंध, बाहरी दुनिया से आपका संबंध है। बस बस इसके अलावा वह कुछ भी नहीं है। जब व्यक्ति इस तथ्य का सामना करता है, जब उसे इसका बोध होता है, तो एक तो व्यक्ति भयंकर रूप से निराश हो जाता है, जिस निराशा के कारण फिर कुटिलता, कड़वाहट इत्यादि जन्म लेती है। या फिर जब आप इसका सामना करते हो कि इस दुनिया में चल रही दुर्गति के लिए, पीड़ा के लिए, दुख के लिए केवल और केवल आप ही पूरी तरह से जिम्मेदार हो। आपको छोड़कर दूसरा कोई भी नहीं। जब आप इस तथ्य का सामना करते हो, तब पूरी की पूरी आत्मदया भाग जाती है। जो हम खुद पर तरस खाते हैं, उसका पूरा अंत हो जाता है। आप समझ रहे हो? क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग आत्मदया पर, खुद पर तरस खाने पर उन्नत होते हैं। उनमें खुद पर तरस खाना, खुद पर दया करना पनपता है। वो दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और खुद के साथ ये कब्जा आत्मदया का ही एक दूसरा रूप है, जो स्पष्टता नहीं ले आता। तो मैं और आप आखिरकार क्या करें? हम कर क्या सकते हैं? न केवल इस दुनिया में समझदारी से, तार्किक रूप से स्वस्थ जीने के लिए, बल्कि हमारे भीतर एक महान संतुलन का होना और किसी भी तरह के टकराव के बिना, विरोधाभास के बिना जीना, बिना संघर्ष के, बिना किसी भी हिंसा के, बिना नफरत के। और इस सवाल का जवाब हम में से हर एक व्यक्ति को खुद से, खुद के लिए देना होगा। और इस सवेरे अगर आप सफ़र पर आते हैं, अगर मेरे साथ साथ यात्रा करते हैं, मैं और आप अगर संभव हो तो साथ साथ सफ़र करेंगे। केवल शब्दों के साथ नहीं, बौद्धिक धारणाओं के साथ नहीं, पर उन सब को हटाकर हम यात्रा पर निकलेंगे। यात्रा पर निकलना, जिसे हम बांटना कहते हैं, और खोज पाए मस्तिष्क की ऐसी अवस्था जिसमें कभी भी द्वंद्व, संघर्ष नहीं है, जिस कारण उसमें प्रभुत्व की, शासन की भावना भी नहीं है, वर्चस्व नहीं है, शिष्टाचार नहीं है। और ऐसे मस्तिष्क की खोज अगर करना है तो हमें साथ साथ सफ़र करना होगा। और यही हम इस सवेरे करने जा रहे हैं, जिसका मतलब है आपको भयंकर ध्यान देना होगा। एकाग्रता नहीं, एकाग्रता में और ध्यान में अंतर है। जब आप एकाग्रता ले आते हो, तब क्या होता है? खुद में देखिए, जब आप
किसी चीज पर एकाग्र होते हो, तब क्या होता है? आपने अपने विचार को किसी चीज पर केंद्रित कर लिया है। ऐसी एकाग्रता एक सुरक्षा है, जो एक दीवार बनाने जैसा है, जिसमें मस्तिष्क किसी चीज पर एकाग्र हो सके। एकाग्रता एक विशेष प्रक्रिया है, जबकि ध्यान वो नहीं है। ध्यान मतलब आपका संपूर्ण ध्यान, केवल एक हिस्सा नहीं जो कि एकाग्रता है। पर अगर आप आपका पूरा ध्यान अगर दे पाओ, जो कि है दूर से जाने वाली उस रेलगाड़ी की आवाज, ऊपर उड़ने वाले उस हवाई जहाज की आवाज सुनना, वार्ता चल रही है उसे सुनना, सब कुछ देखना, पर उसे अपने भीतर महसूस करना और पूरी तरह से असीमित होना। उस ध्यान की अवस्था में हम बहुत दूर तक और बहुत गहराई में जा सकते हैं, साथ प्रवास कर सकते हैं। क्योंकि हम पूछ रहे हैं कि इंसान होने के नाते मैं और आप इस दुनिया में, मैं जो खुद में हिंसक और कोमल दोनों का मिश्रण हूँ, विरोध और नफरत से भरा हूँ, जिसमें खुशी का धमाका भी है। तो मैं ये अजीब मिश्रण दुनिया के लिए क्या कर सकता है, और मुझ में खुद में परिवर्तन लाने के लिए क्या कर सकता हूं मैं? क्या आप लोग बिना माइक्रोफोन के सुन सकते हैं? यह थोड़ी तकनीकी दिक्कत है। ठीक है, क्या आप सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, अब इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है। पूरी प्रवृत्ति इस समय देखने में है कि क्या चल रहा है, और वह विरोध है, क्योंकि मुझे क्या कहा जा रहा है वो भी सुनना है। तो आपको समझ रहा है, क्योंकि मुझे सुनना भी है कि क्या कहा जा रहा है, तो वहां पर विरोध है। इस विरोध की अवस्था में मस्तिष्क स्पष्टता से काम नहीं कर सकता, बराबर। और फिर इसे ठीक करना आवश्यक हो जाता है। यांत्रिक चीज में खराबी, गड़बड़ी हो गई है, तो उसे सही करने की जरूरत है। साथ साथ मुझे स्पष्ट वार्ता भी करनी है, और ऐसी परिस्थिति में स्पष्टता से बात करने के लिए एकाग्रता आपके किसी काम की नहीं, वो आपके काम नहीं आएगी। पर अगर वह ध्यान हो, क्या चल रहा है, अगर ध्यान में हो, कृपया इसे कीजिए, बिना बाधा के सुन पाना। उस ध्यान की अवस्था में फिर हम खुद की ओर देख सकते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा हम खुद के बारे में जानते हैं, उतनी गहराई से मस्तिष्क छेद सकता है, समझ सकता है, न केवल खुद में पर खुद के बाहर भी, सारे के सारे शब्दों और चिन्हों के ढांचे के परे, ताकि मस्तिष्क खुद की ही कल्पनाओं में जकड़ा ना जाए, खुद के ही भ्रमों में, खुद की इच्छाओं में। और यही हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे खुद का पता होना चाहिए। मुझे और आपको, हमें खुद को पूरी तरह से जानना चाहिए, ताकि वह कोई भी छिपा हुआ कोना ना रह जाए, कोई रहस्य बाकी ना बचे। तो एक तो आप
स्टेप बाय स्टेप, कदम कदम से देखते हो। इस पर ध्यान दो, इसे अच्छे से सुन लो। एक एक कदम परीक्षण के द्वारा, विश्लेषण के द्वारा, स्टेप बाय स्टेप अपनी चेतना के हर परत को एक एक करके खोलकर, जिसका मतलब है समय, जो कि है अगर मैं गुस्सा हूं, नफरत से, जलन से भरा हूं, और मुझे समझना है कि क्यों, मेरे ऐसे होने का कारण क्या है, उद्देश्य क्या है, जिसे समझने के लिए समय लगेगा। उसमें समय का समावेश है, उसे उजागर करने में समय लगेगा, विशाल जटिल मैं को जानने में। एक तो व्यक्ति इस तरह से उसे करेगा, या फिर वह एक पूरी तरह से अलग रास्ता है। कृपया इसे स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। या तो मैं खुद का विश्लेषण करता हूं, किसी विश्लेषक के पास जाकर नहीं। मैं विश्लेषक से ज़्यादा जानकार नहीं हूं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं विश्लेषक के पास जाऊंगा, ऐसा नहीं। मैं अगर चाहूं तो मैं खुद के तरफ बहुत स्पष्टता से सब साफ साफ देख सकता हूं, बिना किसी भी भ्रम के, विकृति के। बिल्कुल पूरी तरह से साफ साफ खुद को मैं देख सकता हूं, जैसे मैं खुद को दर्पण में, आईने में देखता हूं, बिल्कुल साफ साफ। और खुद की तरफ देखकर मैं विश्लेषण करना शुरू करता हूं। हर विचार की, हर भावना की जड़ तक पहुंचता हूं। हर उद्देश्य की पड़ताल करता हूं, जिसमें समय लगेगा। आप समझ रहे हो? ये दिन, महीने, बरसों ले लेगा, और इस प्रक्रिया में वह हमेशा विरोधाभास, द्वंद्व चलता ही रहेगा, क्योंकि वह अलग अलग तनाव, प्रभाव और खिंचाव है। तो खुद को समझने में अगर मैं समय शामिल करता हूं, तो मुझे हर तरह के द्वंद्व को, विरोधाभास को अनुमति देनी होगी, बराबर। और मैं की इतनी जटिल, इतनी गहरी पहचान है, जो कार्य कर रही है, संघर्ष कर रही है, जी रही है, चाह रही है, मना कर रही है। और मुझे इस हर गतिविधि को बारकाई से देखना होगा। एक तो फिर मैं ये करता हूँ, या फिर जो आमतौर पर किया जाता है, खुद को किसी महान चीज से जोड़ना, खुद की पहचान किसी महान चीज से करना, देश के साथ, राज्य के साथ, परिवार के साथ, या किसी धारणा के साथ, किसी मुक्तिदाता के साथ, बुद्ध के साथ। क्या आप ये समझ रहे हो? खुद की पहचान उससे करना, और वो मेरा ही प्रक्षेपण है। मैं जो होना चाहता हूँ, बनना चाहता हूँ, उसका ही प्रक्षेपण, या कहो जो मुझे होना चाहिए, उसका प्रक्षेपण। इसलिए उसमें भी उस पैटर्न के साथ, उस ढांचे के साथ अनुसारिता है, अनुपालन करना है, जिस कारण वहाँ और भी ज़्यादा संघर्ष है, बराबर। यही तो हम मनुष्य जाति सदियों से करते आए हैं। एक तो आप निरपेक्ष भीतर की ओर यात्रा करते हैं, या फिर आप खुद को किसी पहचान से जोड़ लेते हैं, या पूरी तरह से नकार की स्थिति में जीवन जीते हैं, इस आशा में कि अपने आप
कुछ हो जाएगा, है ना? क्या आप इसे समझ रहे हैं? हम ये सब आप ये सब कर चुके हैं। इससे भी जटिल चीज़ें हमने की है। हमने ड्रग्स लिया। ये केवल आज की ही पीढ़ी की बात नहीं है जो ड्रग्स ले रही है, नशीली दवा का सेवन कर रही है। नशीली दवा का सेवन, ड्रग्स का सेवन चीन में पहले से ही अस्तित्व में रहा। 3000 4000 सालों पहले भारत में भी ये रहा। केवल जीवन की ऊब से, अकेलेपन से भागने के लिए। भयानक अकेलापन, बोरियत, अर्थहीन अस्तित्व, हर दिन ऑफिस जाना, दफ्तर जाना, बच्चे पैदा करना, संभोग, सेक्स करना, खुद के साथ लगातार एक विरोध में जीवन जीना। तो ऐसे जीवन में व्यक्ति को किसी तरह का कोई बचाव चाहिए, भागने के लिए, बचने के लिए, बचकर भागने के लिए किसी तरह का कोई विकल्प चाहिए। चाहे ड्रग्स हो, या फुटबॉल का मैच हो, या किसी चर्च का, गिरजाघर का आध्यात्मिक मनोरंजन हो, ये सब वही है, एक ही है। तो ये सब अगर रास्ता नहीं है, आप समझ रहे हो, क्योंकि इन सब में समय निहित है, जिसमें हिंसा के, शत्रुता के और भी बीज बोना अंतर्निहित है। अगर आप सच में इसे समझते हो तो आप फिर इसे पूरी तरह से हटा देते हो कि ये कोई रास्ता नहीं है। ये एक पागल इंसान जैसा है जिसे दक्षिण जाना है, पर वह उत्तर की ओर चल रहा है। जो रास्ता उसने लिया है वह उत्तर की ओर ले जाता है, और जैसे ही उसे इसका पता चलता है तो तुरंत ही वो दक्षिण की तरफ पलट जाता है। इसी तरह से जब व्यक्ति को इस बात का बोध होता है कि सारी कोशिशें जो समय के दायरे में अब तक मनुष्य जाति ने की, वो रास्ता ही नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कहने वाला कोई भी हो, रास्ता बताने वाला चाहे कोई भी हो। फिर आप खुद को एक अलग तरीके से देखते हो। क्या आप लोग मेरे साथ साथ प्रवास कर रहे हैं? फिर आप खुद की तरफ बिना समय के देख सकते हो। मुझे लगता है कि मैं इसे ठीक से स्पष्ट नहीं कर पा रहा हूँ। देखिए, वह एक जटिल चीज़ है जिसे मैं कहते हैं, जिसमें डर है, जिसमें विरोध है, आशा है, आकांक्षा है, महत्वाकांक्षा है, लालच है। आप जानते ही हो, ये पूरा का पूरा मैं। और क्या मैं इसे इतनी पूर्णता से, इतनी समग्रता से देख सकता हूँ कि मुझे पूरा मैं तत्काल पूरी तरह से समझ आ जाए? ऐसा देखना कि एक ही झटके में पूरी की पूरी चीज़ दिखाई पड़ जाए, पूरा मैं। समझ रहे हो? आखिरकार सत्य क्या है? इसे अच्छे से सुने। सत्य आखिरकार क्या है? सत्य को देखना, महसूस करना, सत्य को, कि सत्य उसकी सुंदरता के, प्रेम के साथ क्या है। कैसे कोई इसे देख सकता है? आप केवल उसे तभी देख सकते हैं जब मस्तिष्क विभाजित ना हो, हिस्सों में बटा ना हो। आप किसी चीज़ की पूर्णता देख सकते हो जब आप किसी रेलगाड़ी की पूर्णता देखते हो, जो आप पूर्णता में, समग्रता में देख सकते हो,
वही सत्य है। जब आप खुद की समग्रता को, पूर्णता को देखते हो, अपने एक टुकड़े, एक एक हिस्से को नहीं, अपने अस्तित्व की समग्रता को, संपूर्णता को, तो जब आप इसे देखते हो तो वही सत्य है। और फिर साथ ही साथ आप इस पूरे जटिल चीज को भी समझ गए, देखने के साथ ही। तो कैसे कोई इसे कर सकता है? क्या आप खुद की ओर इतनी समग्रता से, इतनी संपूर्णता से देख सकते हो, संपूर्ण ध्यान से, कि आप खुद पूरे के पूरे तत्काल उजागर हो जाए? ऐसी दृष्टि, ऐसा देखना कि पूरे समग्र आप प्रकट हो जाए तुरंत ही। हम में से ज़्यादातर ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम में से ज़्यादातर लोगों ने समस्या को गंभीरता से देखा ही नहीं, क्योंकि हमने कभी भी खुद की तरफ देखा ही नहीं, कभी भी नहीं। हम दूसरों पर दोष डाल देते हैं, हम चीज़ों से भागते रहते हैं, या फिर हम खुद की ओर देखने से डरते हैं। और बाकी सब, हम जैसे हम हैं वैसे कभी खुद को देखते ही नहीं, पूरी की पूरी समग्रता में। अब हम कह रहे हैं कि विश्लेषण, पहचान जोड़ना, स्वीकार करना मार्ग नहीं है। केवल एक ही मार्ग है। मार्ग से मेरा मतलब किसी सिस्टम, किसी पद्धति, किसी तरीके से नहीं है। वह केवल एक ही मार्ग है, देखने का, समग्रता में देखने का, पूर्णता में, पूरे ध्यान से। और आप समग्रता में केवल तभी देख सकते हो जब आप आपका पूरा ध्यान देते हो। देख सकते हो समग्र ध्यान में वह डर नहीं होता, क्योंकि जब आप आपका दिल, दिमाग, शरीर, आपकी आंखें, आपके कान, आपका सब कुछ देखने के लिए दे रहे हो, तो फिर वहाँ विरोधाभास के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। इसलिए वहाँ फिर कोई द्वंद्व नहीं होता, और जिसका अर्थ है भयंकर रूप से गंभीर होना। और फिर जब आपने पूरी गहराई से खुद को देखा, तब आप फिर और भी गहराई में जा सकते हो। जब हम गहरा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इस शब्द का इस्तेमाल हम तुलना के हिसाब से नहीं कर रहे। समझ रहे हो? हम तुलना करने के हिसाब से ही सोचते हैं। सतही और गहरी, खुशी और दुखद, हम हमेशा तुलना में सोचते हैं। बराबर। जब मैं कहता हूं कि मुझे खुद में गहरा जाना होगा, तो गहरा यह शब्द तुलनात्मक शब्द है ना? अब क्या वहाँ कोई ऐसी अवस्था है? कृपया इसे समझिए। क्या व्यक्ति के भीतर कोई ऐसी सतही और गहरी ऐसी अवस्था है? जब मैं कहता हूं मेरा मस्तिष्क सतही है, ऊपरी है, संकुचित है, छोटा है, सीमित है, तो मुझे कैसे पता चला कि यह सीमित है, उथला है? क्योंकि मैंने आपके दिमाग से मेरे दिमाग की तुलना की है, जो ज़्यादा तीव्र, बुद्धिमान, जागरूक इत्यादि है। फिर मैं तुलना में कहता हूँ कि मेरा मस्तिष्क सतही है, मंद है। पर क्या मुझे मेरी अनुकूलता का बिना तुलना किए
पता लग सकता है? कृपया इसे देखिए। क्या मुझे मेरी भूख का पता इसलिए है क्योंकि मैं कल भी भूखा था, या फिर मुझे सच में ही भूख लगी है? मैं भूखा इस कारण से नहीं हूँ क्योंकि मैं कल जानता था कि भूख क्या है, इसलिए वह तुलना नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये सब आपको समझता है या नहीं। तो जब हम गहरा इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हम तुलना के दायरे में बात नहीं कर रहे। हम तुलना नहीं कर रहे। मस्तिष्क जो हमेशा तुलना में जीता है, वो नापता है, तुलना करता है। ऐसा मस्तिष्क हमेशा भ्रम में ही होगा। अगर मैं आपको देखकर खुद को नापता हूँ, आप जो बुद्धिमान इत्यादि है, अगर मैं आपसे तुलना करता हूँ तो मैं आपके जैसा बनने में संघर्ष में हूँ, जिस कारण मैं जो हूँ उसको विरोध कर रहा हूँ, उससे दूर भाग रहा हूँ, जिस कारण मैं एक भ्रम का आविष्कार कर रहा हूँ। बराबर? तो जब मुझे ये सब समझ आ जाता है कि तुलना करना केवल भ्रम और भयानक पीड़ा में ढकेलता है, जब मैं खुद को पढ़ता हूँ, खुद का विश्लेषण करता हूँ, खुद के बारे में सीखता हूँ, खुद के ज्ञान के बारे में, खुद के ज्ञान में, खुद के बारे में रोज और जोड़ता जाता हूँ, या खुद को खुद के राज्य की पहचान से जोड़ता हूँ, या किसी उद्धारकर्ता से, या किसी विचारधारा से, ये सारे तरीके अनुसरण करने में ढकेलते हैं, भयानक टकराव में, भयानक संघर्ष में। और जब मैं इस चीज को देखता हूँ तो तुरंत ही उस सब को बिल्कुल हटा देता हूँ। फिर मेरा मस्तिष्क अब किसी खोज में, किसी भी तलाश में नहीं है, वो किसी चाह में नहीं है। कृपया देखिए, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब मस्तिष्क वर्ग नहीं बनाता, खोज में नहीं होता, सवाल नहीं पूछ रहा होता, किसी भी तरह की मांग में नहीं होता, ना किसी इंतजार में होता है, जिसका मतलब ये नहीं कि मेरा मस्तिष्क चीजें जैसी है उसके साथ राजी है। नहीं। इसलिए ऐसे मस्तिष्क के पास ना कोई भ्रम होता है, ना कोई कल्पना। ऐसा मस्तिष्क फिर एक बिल्कुल ही अलग आयाम में जा सकता है, क्योंकि जिस आयाम में हम जीते हैं, हमारा हर दिन का जीवन, जिसमें मज़ा है, दुख है, डर है, और इसी ने हमारे मस्तिष्क को कंडीशन्ड किया है, संस्कारित किया है, ट्रेन किया है। इसने मस्तिष्क के स्वभाव को ही सीमित कर दिया है। तो वो खुशी, वो मज़ा, डर, चिंता, सब का सब पूरी तरह से चले जाता है। ऐसा नहीं कि फिर आप खुशी में, आनंद में होते ही नहीं। आप प्रसन्नता में होते हो, आप आनंद लेते हो। आनंद मज़े से, जीवन से पूरी तरह से अलग है। मज़ा विचार के द्वारा अस्तित्व में लाया जाता है, जैसे विचार ने डर को अस्तित्व में लाया है। सच्ची प्रसन्नता, सच्चा आनंद, वास्तविक शांति की अवस्था विचार द्वारा नहीं ला जा सकती। फिर मस्तिष्क एक अलग आयाम में चला जाता है, जिस आयाम में वहाँ ना कोई द्वंद्व है, ना विरोधाभास है, वहाँ अन्यत्व नहीं है। आप समझ रहे हो? द्वंद्व तो शाब्दिक रूप से
व्यक्ति इतनी दूर तक आ सकता है। उसके परे जो है उसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि शब्द वो चीज़ नहीं है। शब्द दरवाज़ा, शब्द वृक्ष वृक्ष नहीं है। शब्द वास्तविकता से अलग है। अब तक, यहाँ तक हम व्याख्या कर सके, स्पष्टीकरण दे सके। शब्द या व्याख्या, स्पष्टीकरण दरवाज़ा नहीं खोल सकते। केवल रोज़ की जागरूकता, ध्यान ही दरवाज़ा खोल सकता है। चुनाव रहित सजगता। भीतर क्या चल रहा है उसे लेकर बिना किसी चुनाव के जागरूक होना। कैसे आप बात करते हैं, आप क्या बात करते हैं, कैसे आप चलते हैं, आप क्या सोचते हैं, हर रोज उसे लेकर पूरा सजग रहना। ये एक कमरा साफ करने जैसा ही है। सब ऑर्डर में लाना, एक क्रम में लाना। लेकिन कमरे को ऑर्डर में रखने का, क्रम में रखने का कोई महत्व नहीं है। पर यह एक के लिए महत्वपूर्ण है तो दूसरे के लिए ये बिल्कुल उल्टा है। उसके लिए इसका कोई महत्व नहीं। पर मुद्दा यही है कि कमरे में क्रम होना चाहिए, ऑर्डर होना चाहिए। पर ऑर्डर, क्रम दरवाज़ा नहीं खोल सकता। जो दरवाज़ा खोलेंगी वो आपकी इच्छा नहीं है। आपकी इच्छा दरवाज़ा नहीं खोल सकती। आप स्वभावतः दूसरे को आमंत्रित नहीं कर सकते, बुला नहीं सकते। आप केवल क्रम में हो सकते हैं, नेकी के, अच्छाई के। किसी संस्था वगैरह की अच्छाई या नेकी नहीं, अपने आप में नेक होना, क्रम में होना, तर्कसंगत, समझदार। फिर शायद अगर आपकी किस्मत हो, अगर आप लकी हो, तो शायद दरवाज़ा खुलेगा और हवा के झोंके भीतर आएंगे, या शायद नहीं। ये आपकी मस्तिष्क की अवस्था पर निर्भर है, और वह मस्तिष्क की अवस्था केवल आपके खुद के द्वारा ही समझी जा सकती है। देखना और कभी भी उसे आकार ना देना, ढांचे में ना डालना, ढालने की कोशिश ना करना, जिसका मतलब है बिना किसी चुनाव के देखना। और चुनाव रहित देखने से शायद वो आयाम खुलेगा जिसमें द्वंद्व नहीं है, जिस आयाम में समय नहीं है, जो आयाम समय के परे है, और कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं डाला जा सकता।